लालू यादव की शेरनी रोहिणी आचार्य ने अनंत सिंह, जी बिल्कुल बाहुबली नेता अनंत सिंह की बोलती बंद करवा दी है। दरअसल जिस तरीके से एक कार्यक्रम रखा गया था राबरी आवास में चैता का, और उसके बाद से जो माहौल बना और उसको लेके जो अनंत सिंह का बयान सामने आया, उसे सुनने के बाद रोहिणी आचार्य ने बिल्कुल तीखा जवाब दिया है और समझा दिया है कि भाई देख लीजिए, चाहे हम पार्टी में रहें या पार्टी से अलग रहें, हमारा विचार हमेशा अपने पार्टी से जुड़ा है। और खासकर अगर मेरे पिताजी के ऊपर कुछ बात आएगा तो वो तो पार्टी से आगे जाके भी हम खड़े हैं, चाहे सामने अनंत सिंह हो या फिर कोई और बड़ा बाहुबली। किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने एकदम से बोलती बंद करा दी है, किस तरीके से रोहिणी आचार्य के इस जवाब की चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ लोग किस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि लालू परिवार अब एक हो रहा है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य जब पार्टी से अलग होती हैं, तमाम तरीके की बातें सामने आती है, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक ऐसा नहीं कि उन्होंने सरकार को बख्श दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने सरकार को छोड़ दिया, और ऐसा नहीं कि लालू यादव के ऊपर बोलने वालों को उन्होंने जाने दिया, बल्कि सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और बकायदा ये बता भी दिया, मैसेज भी दे दिया कि बात लालू यादव पे आएगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रोहिणी आचार्य ने इस बार जो है वो टारगेट पे अनंत सिंह और तमाम उन नेताओं को ले लिया जिन्होंने जो है वो लालू यादव को लेके एक बार फिर से विरोध किया, जब एक चैता का कार्यक्रम जो है वो राबरी आवास पे रखा गया था। चैता कार्यक्रम में जो है वो लौंडा डांस जैसे चीजों को दिखाया गया, और उन तमाम चीजों को जो है बढ़िया तरीके से तेजस्वी यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया। लालू यादव वहां पे बैठे हुए थे, वो ये सब कुछ देख रहे थे, और उसी बात को लेके पूरा जो सत्ता पक्ष है वो हंगामा काटता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि भाई साहब, लालू यादव इसके शौकीन हैं, वो इस तरीके के काम जो है वो लगातार करवाते आए हैं। अनंत सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब, वो जो डांसर होती हैं वो बुलाने का पैसा नहीं था, तो इसी वजह से उन्होंने लौंडा डांस रखवा दिया। और यही बातें कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को चुभ गई। रोहिणी आचार्य ने बकायदा पोस्ट लिख के समझा दिया कि लालू जी के द्वारा बिहार की कला एवं संस्कृति के विरासत को एक अहम स्वरूप लौंडा नृत्य करवाए जाने पर कुछ लोगों की अनावश्यक आपत्ति है। ऐसे लोग हैं जिन्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ भी बोलना है, और जिन्हें बिहार की परंपरागत संस्कृति विरासत के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। अब जरा विचार कीजिए, ये लौंडा डांस जो है वो कहां से, मतलब इसका उद्भव मिलता है, किस तरीके से इसकी शुरुआत मिलती है। तो लौंडा डांस बिहार में चिरकाल से प्रचलित है, बहुत टाइम से जो है वो प्रचलित है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे लोग जो है इसको देखते हैं कि भिखारी ठाकुर ने कई जगहों पे इस सब चीजों को दिखाया। ये वही भिखारी ठाकुर हैं जिनके नाम पे जो है वो नीतीश कुमार भी वोट मांगते हैं, जिनकी जन्म तिथि के ऊपर जो है विशेष अपने बधाई अपने जो है वो सोशल मीडिया पेज से लिखते हैं। तब तो सब कुछ करते हैं क्योंकि ये वोट के लिए होता है, लेकिन वहीं पे लालू यादव ने करवा दिया तो बहुत लोगों को चुभन होने लगी। खास करके जिस तरीके से अनंत सिंह का बयान आया, उस बयान के बाद सियासत गर्म होनी एकदम से बिल्कुल तय थी, और बाद में कोई और बोलता साहब, रोहिणी आचार्य इस मैटर में चुप रहने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। बात अगर पिता की है और पिता के आत्मसम्मान की है, तो रोहिणी आचार्य को नहीं सिखाना है कि उस वक्त एक बेटी का फर्ज क्या बनता है। सबने देखा था कि बेटी का फर्ज रोहिणी आचार्य ने किस तरीके से अपना किडनी डोनेट करके दिखाया था, और साथ ही साथ एक मिसाल पेश की थी। और वो रोहिणी आचार्य ने यह भी साबित कर दिया कि आप कुछ भी भले ही बोल रहे हो इस डांस के ऊपर, लेकिन ये डांस जो है असल में बिहार की एक परंपरा की पहचान है, जिसको अगर लालू यादव करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो खत्म हो रही परंपरा को बचाने की एक कोशिश है। बकायदा उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि भाई साहब, ज्ञान तो है नहीं ना, आप बिहार की परंपरा को समझते हैं। तो इस तरीके से अनंत सिंह को सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य चैलेंज करते दिखाई दे रही हैं, सीधे तौर पे उनको जो है उन्हीं के तरीके में जवाब देते हुए दिखाई दे रही हैं। बकायदा लिख के समझा रही हैं कि भिखारी ठाकुर जी के द्वारा नृत्य की इस विधा को लोकप्रिय बनाया बनाया गया था, और सदियों से चली आ रही ये नृत्य की परंपरा सामाजिक संदेश और व्यंग सप्रेशन का एक सशक्त माध्यम है। इस तरीके का जो है वो, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जिन लोगों के पास जानकारी का अभाव है वही नृत्य की इस शैली के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो रोहिणी आचार्य के बयान से
एकदम से बिहार की सियासत कहीं ना कहीं एकदम से एक बार फिर से हिली है। साथ ही साथ एक मैसेज भी गया है कि लालू परिवार भले ही अलग दिख रहा है, लेकिन रोहिणी आचार्य अपने परिवार से कभी अलग नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि लालू यादव को कुछ बोल के, तेजस्वी यादव को कुछ बोल के, राबड़ी देवी को कुछ बोल के लोग बच जाएगा और रोहिणी आचार्य उनके तरफ से बोलेंगी या फिर कुछ नहीं बोलेंगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। क्योंकि रोहिणी आचार्य हमेशा अपने परिवार के लिए स्टैंड लेने के लिए जानी जाती हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।